Hello students, how are you all? I think you all are fine and good in health. I am your maths teacher Santosh. Okay, first of all we are logging into Oxford Advantage portal. Okay, my login name, and now I fill here my password and sign in. We have completed exercise 9.2, okay, of chapter 9. Name of the chapter is shapes and pattern. Okay, so today we start exercise 9.3. थोड़ा सा टाइम लग रहा है बेटा इसमें लॉगिन होने में, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट देयर इज नेटवर्क इशू. ओके, okay, from here we can select our class 5th. Okay, and now select subject. I am your maths teacher, so I am selecting here maths. From here we can select my book. Okay, and then we are select chapters. There are two ways for selecting chapter. You can select chapter from here or from here. ओके, आप यहाँ से भी इस चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 2 पे चले जाएंगे, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये देखिए ये सारे आपके चैप्टर्स होंगे. ठीक है बेटा, वी वांट शेप्स एंड पैटर्न, सो वी आर सेलेक्टिंग चैप्टर 9 शेप्स एंड पैटर्न. ओके, ये हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट हो गया है. ओके, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट क्रिएटिंग पैटर्न्स. हाउ कैन वी क्रिएट पैटर्न्स? ओके, एंड by using shapes and by rotating them. Okay, and today's our topic is nets. What is our topic? Our topic is nets. Nets क्या होता है? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेट. इसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या होता है? नेट मीन्स जाल. नेट मीन्स जाल. ठीक है, तो देखिए 2D शेप क्या होती हैं, 3D शेप्स क्या होती हैं. डू यू नो अबाउट 2D शेप्स एंड 3D शेप्स? ये मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि 2D शेप्स क्या होती हैं, 3D शेप्स क्या होती हैं. बेटा जिन शेप में ओनली 2 डायमेंशन दिए हों, 2 डायमेंशन मीन्स विच हैव ओनली 2 डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ, जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ उसकी दी हुई है शेप की, वो कौन सी शेप होंगी? 2D शेप्स होंगी. ठीक है, एंड अ शेप विच हैव 3 डायमेंशन, जिसमें 3 डायमेंशन मीन्स हाइट, लेंथ एंड विड्थ. लेंथ और विड्थ के साथ जहाँ पे आपको हाइट भी गिवन है वो क्या होती है? 3D शेप्स होती हैं. ओके, 2D शेप्स में हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं? स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, ट्रायंगल होती हैं. ठीक है, ये कौन सी शेप्स हैं? 2D शेप्स हैं. ठीक है, और 3D शेप्स कौन सी हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फेयर, ये सारे क्या हैं? आपकी
3D शेप्स हैं। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, इनकी लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी गिवन होती है। डू यू गेट इट? ओके, सो नाउ व्हाट इज नेट? नेट क्या है वो देखते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, a rectangle is a 2-dimensional shape as it has length and width। एक रेक्टेंगल क्या है? 2D शेप है जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ दोनों चीज, 2 ही डायमेंशन आपको दी होंगी, 2 ही साइड आपको दी होंगी, लेंथ और विड्थ। दिस इज अ बॉक्स, ये है, ये क्या है? एक बॉक्स है, ठीक है। इट हैज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। इसकी शेप कौन सी है? क्यूबॉइड शेप का है। ये कौन सी शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है, ओके। इट हैज 1 more डायमेंशन, हाइट। इसमें देखिए रेक्टेंगल से एक और ज़्यादा डायमेंशन दिया है। कौन सा डायमेंशन दिया है? हाइट दी है। ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी विड्थ होगी और ये क्या है? इसकी लेंथ है, ठीक है बेटा। तो जहाँ पे जिस शेप में 3 डायमेंशन दी हो, लेंथ और विड्थ के साथ हाइट दी हो, वो आपकी क्या होगी? 3D शेप होगी। और जिसमें ओनली लेंथ और विड्थ दी होगी वो क्या होगी? आपकी 2D शेप होगी, ओके। सम एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड्स आर कपबोर्ड्स। कबर्ड्स जो हैं आपकी वो क्या हैं? क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। डेस्क जो हैं आपके वो किसके एग्जाम्पल हैं? वो भी क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, आपका शू बॉक्स है, अलमीरा है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं। फोटो फ्रेम हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब आप ऑब्जर्व करेंगे अपने घर में या स्कूल में या कहीं जब जा रहे हो, एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा रहे हो ना जब आप, तब भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे दिखेंगे जो कि क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है ना। क्यूब और क्यूबॉइड तो दिखने में तो सेम ही है। अब देखिए नीचे वाला, देखिए, दिस इज अ क्यूब, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हैव 3 डायमेंशन, इसमें भी 3 डायमेंशन है। एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूब इज डाइस, जो आपकी डाइस है जिससे आप लूडो खेलते हो, वो क्या है? डाइस। वो कौन सी शेप की होती है? क्यूब शेप की होती है। द फेस ऑफ ए क्यूब इज लुक लाइक अ स्क्वायर। कैसा इसका एक फेस कैसा दिखता है? स्क्वायर की तरह दिखता है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? मैम क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है? कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी शेप क्यूब, कौन सा जो शेप है 3D शेप, ये कौन सी क्यूब है, कौन सी क्यूबॉइड है, ठीक है। तो वो मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस होता है। जो बेटा क्यूब होता है, आपका क्यूब होता है, वो किससे बना हुआ होता है? वो स्क्वायर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? स्क्वायर से बना हुआ होता है। और जो आपका क्यूबॉइड है वो किससे बना हुआ होता है? रेक्टेंगल से बना हुआ होता है, ठीक है। रेक्टेंगल से जो 3D शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। और जो स्क्वायर से 3D शेप बनती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम ट्रायंगल से कौन सी 3D शेप बनती है? तो ट्रायंगल से आपकी कौन सी शेप बनेगी? कॉन। और सर्कल से कौन सी बनती है? स्फीयर। सर्कल से कौन सी शेप बनेगी? 3D स्फीयर, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल से बना क्यूबॉइड, स्क्वायर से बना क्यूब, फिर ऐसे ही ट्रायंगल से क्या बनेगा? कॉन। और स्फीयर से क्या बनेगा? स्फीयर तो खुद ही एक शेप है 3D, है ना। तो स्क्वायर किससे बनता है? या फिर हम लिखेंगे जैसे हमने बाकी लिखे वैसे ही लिखते हैं, ओके। अब सर्कल से क्या बनता है? स्फीयर, ओके बेटा। सर्कल से क्या बनेगा आपकी 3D शेप? कौन सी शेप होगी? स्क्वायर होगी, सॉरी स्फीयर होगी, ओके। सर्कल से स्फीयर, ट्रायंगल से कॉन, स्क्वायर से क्यूब एंड रेक्टेंगल से क्यूबॉइड। ये आपको याद रखनी है, ठीक है।
ये 3D क्यों हो गई, क्योंकि इनमें साथ में हाइट दी हुई होती है। अगर हाइट गिवन नहीं होती तो क्या होती, ये 2D शेप होती। ठीक है, ये 2D है, रेक्टेंगल 2D, इसमें लेंथ और विड्थ दी है। स्क्वायर में सिर्फ लेंथ और विड्थ दी है, ट्रायंगल में भी लेंथ दी होती है, और सर्कल भी क्या होता है, प्लेन सरफेस का होता है, इसलिए ये 2D होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज नेट। वो क्वेश्चन तो हमारा एज इट इज रह गया कि मैम नेट क्या होता है वो बताइए ना आप, है ना, नेट क्या है। तो हमने देखिए क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस कर लिया है, ठीक है, और क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस हो गया, ठीक है। 2D 3D शेप्स में डिफरेंस हो गया। 2D शेप में 3D शेप में क्या होता है, 2D शेप में सिर्फ लेंथ और विड्थ दी होती है, और 3D शेप में लेंथ और विड्थ के साथ हाइट भी गिवन होती है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस होता है, क्यूब स्क्वायर से बना हुआ होता है, स्क्वायर के नेट से बना हुआ होता है, और जो आपका रेक्टेंगल है वो क्यूबॉइड से, जो क्यूबॉइड है आपका वो रेक्टेंगल से बना हुआ होता है। ओके, अब देखिए व्हाट इज नेट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है नेट क्या है। A net is a two-dimensional representation of a solid shape that can be folded into the solid shape it represents। क्या मतलब है इसका कि नेट टू डायमेंशनल शेप्स का ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है कि जिसको अगर आप फोल्ड करें तो हम कोई भी सॉलिड शेप बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप सॉलिड शेप बना सकते हैं। तो नेट क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन है उन शेप की जिनको आप फोल्ड करके क्या बना सकते हो, सॉलिड शेप बना सकते हो। डू यू गेट इट, क्या बना सकते हो, सॉलिड शेप बना सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वी कैन इजीली मेक 3 डायमेंशनल शेप बाय फोल्डिंग 2 डायमेंशनल नेट। 2 डायमेंशनल नेट को फोल्ड करके हम इजीली 3D शेप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये नेट दिए हुए, ये क्यूब का दिया है, ये क्यूबॉइड का दिया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है आपको, ये आपको याद रखना है। हैव यू नोटिस दैट नेट ऑफ क्यूब हैज ऑल स्क्वायर ऑफ इक्वल डायमेंशन where the net of cuboid has all rectangles and a combination of rectangles and square। अब देखिए क्यूब के नेट को ऑब्जर्व करो और क्यूबॉइड के नेट को ऑब्जर्व करो, आप क्या फील करेंगे कि जो क्यूब का नेट है उसमें सारे स्क्वायर्स हैं, क्या हैं, सारे स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और जो क्यूबॉइड का नेट है उसमें रेक्टेंगल भी हैं और स्क्वायर भी हैं, रेक्टेंगल भी हैं और स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ये इधर बॉक्स दिया हुआ है इसमें ये आपको यही बता रहे हैं कि आप नोटिस कीजिए कि जो क्यूब है उसके नेट में सारे स्क्वायर्स होते हैं, और जो क्यूबॉइड है उसके जो नेट है उसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेक्टेंगल का और स्क्वायर्स का। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 9.3। ये समझ आया आपको? चलिए, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो क्यूब का नेट है वो स्क्वायर से बना हुआ होता है, और क्यूबॉइड का जो नेट है वो किससे बना हुआ होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से। ओके, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज fill in the boxes and write the name of the shapes। शेप्स के नेम लिखने हैं आपने, और क्या करना है, बॉक्स में फिल करना है। क्या करना है, बॉक्स में फिल करना है, आपको नेम भी बताना है और ये बॉक्सेस फिल करने हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब। ओके, हमने ऑब्जर्व किया ये कौन सी शेप है, क्यूब है, क्योंकि इसके सारे जो डायमेंशंस हैं वो सारी क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इसके फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस। फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस क्या होती हैं? देखिए पीछे भी दिया हुआ था हमें,
ये क्या होता है? फेस। फेस मीन्स चेहरा, जहाँ पे जैसे जो भी दिखता है वो उसका फेस होता है, ठीक है। अब उसके बाद एज क्या होती है? जहाँ पे टू फेसेस मिलते हैं वो क्या होती हैं? एज होती है, ओके। और वर्टाइसेस क्या होते हैं? जहाँ पे टू और मोर एजेस मिलते हैं वो क्या होते हैं? वर्टाइसेस होते हैं, ठीक है बेटा। ये समझ आया आपको? फेसेस क्या होते हैं? जो भी शेप जैसे दिखती है वो क्या होता है? उसका फेस होता है। जो जैसा दिखता है वो फेस होता है। फेस से तो जैसे ही क्लियर है, आपकी पहचान किससे होती है? आपके फेस से ही होती है ना। तो जैसे आप दिखते हो वो आपके क्या होते हैं? फेस होते हैं, ठीक है। अब इसके फेसेस कितने हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रही, सॉरी क्यूब बना रही हूँ, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है बेटा। देखिए इसके फेसेस कितने हैं? फेस ये सामने वाला फ्रंट वाला 1, ये साइड वाला 2, ये बैक 3 और लेफ्ट 4, टॉप में जो है वो 5 और जो बॉटम में है ये वाला जो है ये वाला ये 6, ठीक है। सो हाउ मैनी फेसेस आर देयर? देयर आर 6 फेसेस, है ना। कितने फेस हैं बेटा? 6 फेस हैं। So we write here faces are 6, ठीक है। देन इसके बाद हमें बतानी है एज। एज क्या होती है? इनको समझने के लिए हम डिफरेंट कलर यूज करेंगे, ओके। ब्लू कलर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एज क्या होती है? Where two faces are meet, that line is known as edge of the shape. जहाँ पे जिस लाइन पे टू फेसेस मीट करते हैं, मिलते हैं, जैसे ये फेस और ये फेस, टू सेकेंड फेस जो है इस लाइन पे मिलते हैं। 5 और 1 कहाँ मिलते हैं? इस लाइन पे। 5 और 3 कहाँ मिलते हैं? इस लाइन पे। 4 और 5 कहाँ मिलते हैं? इस लाइन पे, ठीक है। देन फिर देखते हैं, देखिए इस लाइन पे कौन मिलता है? 6 और 4। यहाँ पे 1 और 4 किस पे मिलते हैं? इस पे। अब 3 और 4 कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। फिर देखिए 2 और 1 इस पॉइंट पे, ठीक है। 1 और 6 इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर 6 और 2 इस पॉइंट पे और 6 एंड 3 कौन से पॉइंट पे मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं। 2 और 3 यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको पहले ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। 7 8 9 10, ठीक है। अब कितनी बच गई? सिर्फ ये, इसको हमने कर लिया था तो 9 ही हुई है। 9 10 11 एंड 12, ठीक है बेटा। समझ आया ये आपको? समझ आया ना? ठीक है। तो कितने एजेज होंगे? 12 एजेज होंगे। एजेज कितनी होंगी बेटा? 12 होंगी, ओके। देन वी फाइंड हाउ मेनी वर्टाइसेस आर देयर। वर्टाइसेस कितने होंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। हम ग्रीन कलर चूज करेंगे। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मीन्स वेयर two or more edges are meet, that point is known as vertices or vertex और corner। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं आपके, ये क्या बोले जाते हैं? वर्टेक्स और कॉर्नर। नाउ काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8। So we write here 8 and name of this shape is cube, okay. What is the name of this shape? This is made from rectangles, so this 3D shape is cuboid, okay. This is cuboid. How many faces are there? बताइए, how many faces? We make a cuboid here, then we understand it properly, okay. एक बार यहाँ बना लेते हैं फिर ठीक से समझेंगे हम, ओके बेटा।
देखिए हाउ मैनी फेसेस, फेस बताने हैं। ये फेस 1, दिस इज फेस 2, दिस इज फेस 3। कौन सा 3 है ये वाला जो फ्रंट वाला है ना, ये वाला है 3, ओके। और जो ये बैक वाला है ये कौन सा फेस होगा इसका, 4। साइड वाला, ये नीचे वाले को हम 5 कर देते हैं, और ये क्या है 6। सो हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइड, देयर आर 6 फेसेस, ओके। नाउ हाउ मैनी एजेस, एजेस कितनी है वो बतानी है, ठीक है। एजेस के लिए हमने क्या किया, एजेस क्या होती है मैंने बताया था, जहाँ पे 2 फेसेस मिलते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. How many edges are there? There are 12 edges in a cuboid. Okay. Then how many vertices are there? अब vertex की बात आती है, तो vertex किसको बोलते हैं, vertex where 2 or more edges are meet, that point is known as vertex of the side. उस साइड का, उस शेप का वर्टेक्स कौन होगा जहाँ पे 2 एजेस मीट करती हैं। दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस, 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 दिस एंड दिस, these are the vertex of the cuboid. Now count it, 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 vertex are there. Okay बेटा, ये समझ आया आपको? Okay. Now we move to question number 2. Choose the correct net for the given shape. शेप्स दिए हुए हैं, आपको इन शेप के क्या करने हैं, करेक्ट नेट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो क्यूब का नेट होता है वो सारे स्क्वायर से बना हुआ होता है। 6 स्क्वायर होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और जो क्यूबॉइड है वो क्या किससे बना हुआ होता है, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर के कॉम्बिनेशन के नेट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट नेट फॉर द गिवन शेप। अब ये कौन सी शेप है, ये आपकी क्यूब है, ओके। एंड दिस शेप इज क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देखिए ये तो ट्रायंगल है, तो ये नहीं हो सकता ये नेट, है ना, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब का नेट ओनली एंड ओनली स्क्वायर से बना हुआ होता है। तो ये बना हुआ है स्क्वायर से, इसमें सर्कल है, सो ये नेट भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, ओके। नाउ मूव टू ऑप्शन बी। बी में क्या करना है, क्यूबॉइड का नेट बताना है। क्यूबॉइड का नेट का हमें पता है किससे बना हुआ होता है, या तो कंप्लीटली रेक्टेंगल से बना हुआ होगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर से बना हुआ होता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल दिए हैं, इट मीन्स ये नेट नहीं हो सकता क्यूबॉइड का। देन देखिए यहाँ पे सर्कल स्क्वायर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे स्क्वायर भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन से क्लियर है कि उसमें रेक्टेंगल, क्यूबॉइड के जो नेट है उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन होता है, सो ये भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, ओके। ये सारा समझ आया बेटा आपको? जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। फिर भी बाय चांस अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को बताइए, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर कॉल करके पूछ सकते हो, ओके। ओके बेटा, नाउ टेक केयर योरसेल्फ बेटा, ओके।